जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पेपर में आते रहते हैं। तो देखते हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर की वोकैब्स हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक एक। वो पहला वोकैब इसमें दे रखा है आपका कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन आप याद रखोगे, कंजर्वेशन होता है संरक्षण के लिए आता है। किसके लिए आता है? संरक्षण के लिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन मीन्स होता है का संरक्षण। ठीक है, मतलब कि संरक्षण। ठीक होता है कंजर्वेशन। ठीक है, सेकेंड वर्ड दे रखा है इसमें सरकमवेंट। सरकमवेंट क्या होता है? तो सरकम आपका एक लोकेशन, मतलब कि सरकम होता है मतलब कि लागू ना होने देना। ठीक है, लागू ना होने देना, उसको बोलते हैं सरकमवेंट। क्या होता है? मतलब कि लागू ना होने देना। ठीक है, लागू ना होने देना, उसको बोलते हैं सरकम होने देना। ठीक है, उसको बोलते हैं सरकमवेंट। तो आगे दे रखा है हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी क्या होता है? हाइपोक्रेसी में होती है मतलब पाखंड। हिपोक्रेसी होता है आपका पाखंड। हिपोक्रेसी होता है पाखंड, मतलब कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मतलब कि हिपोक्रेट। एक ऐसा वर्ड है हिपोक्रेट, मतलब कि पर्सन है हिपोक्रेट, जो कभी कुछ बोल रहा हो कभी कुछ बोल रहा हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका हिपोक्रेट। अगला वर्ड इसमें दे रखा है कंजेनिटल। कंजेनिटल होता है आपका, कंजेनिटल होता है जन्मजात। क्या होता है? जन्मजात। कंजेनिटल होता है जन्मजात या सहज। ठीक है, जन्मजात या सहज, जन्मजात या सहज, उसको होते हैं कॉन्जेनिटल। ठीक है, थियोलोगैमी। अगला वर्ड इसमें दे रखा है थियोगैमी। थियोगैमी क्या होता है? थियो असंबंधित होता है, जहाँ भी थियो आ जाए तो थियो मतलब होता है गॉड से। थियो मतलब होता है गॉड से संबंधित होता है। ठीक है, गॉड से, भगवान से संबंधित होता है। ठीक है, तो उसके बाद में थियोगैमी। थियोगैमी होती है मतलब कि ईस विवाह। क्या होता है? गैमी होता है मतलब कि शादी संबंधित होता है। ठीक है, मैरिज संबंधित होता है। गैमी किससे? गैमी जहाँ भी ये दिख जाए तो वो इससे संबंधित होता है आपका गैमी, GAMY, GAMY संबंधित होता है आपका मैरिज से। किस संबंधित होता है? आपका मैरिज से। ठीक है, तो जहाँ भी दिख जाए इसका मतलब होता है ईस विवाह। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ईस विवाह। ठीक है, आप याद रखोगे। अगला वर्ड इसमें दे रखा है कैनोफिलिस्ट। कैनोफिलिस्ट क्या होता है? तो कैनोफिलिस्ट, कैन दो अभी मैंने बताया था। ठीक है, मतलब कि कैनाइन हो। ठीक है, जैसे एक वर्ड आया था कैनाइन, तो कैन क्या, इसमें तो कैन आया था, ये इससे संबंधित होता है, ये डाग से। किस संबंधित होता है? आपका डाग से, मतलब जिसके अंदर डाग वाले मतलब कि लक्षण हो, डाग वाले गुण हो। ठीक है, उसको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, मतलब कि डाग जैसा। तो यहाँ पे दो लिखा कैनीफिलिस्ट, तो कैनोफिलिस्ट। दो फिलिस्ट क्या होता है? फिलिस्ट आता है मतलब कि वर्ड फिलिस्ट हम उसके लिए यूज करते हैं जो उसको जिससे होता है फिल। ठीक है, मतलब होता है फिल ये। ठीक है, तो फिल मीन्स होता है कि ऐसा उसे हम यहाँ पे यूज करते हैं जो उसको लाइक करता हो या पसंद करता हो, लाइक करता हो या पसंद करता हो। ठीक है, और लास्ट में लिखा IST। IST ऐसे मतलब कि IST आ जाता है कि एक प्रकार से पर्सन के लिए। ठीक, IST इंडिकेट करता है पर्सन को या उसकी क्वालिटी बताता है जो मतलब कि उस क्वालिटी को इम्बाइब कर रहा हो। ठीक है, तो कैनोफिलिस्ट, तो मतलब कि कैनोफिलिस्ट मतलब कुत्तों से प्यार करने वाला। ठीक है, देखा होता है कुत्तों को शौकीन। क्या हो जाएगा? डॉग से प्यार करने वाला, ये होता है मतलब कि कुत्तों का शौकीन। कुत्तों का शौकीन लिख लोगे, कुत्तों का शौकीन। ठीक है, शौकीन। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है इसमें अमनेजिया। अमनेजिया व्हाट मीन्स अमनेजिया? ठीक है, तो अमनेजिया मीन्स मतलब होता है आपका एमनेजिया। देखो अमनेजिया होता है आपका ये अमनेजिया संबंधित होता है आपका, इससे होता है अमनेजिया, मतलब जहाँ भी आ जाए तुम्हारा संबंधित होता है। ये देखो अमनेजिया ये होता है अमनेजिया और संबंधित तुम्हारा होता है इसका मेमोरी से। किससे? मेमोरी से, आपकी मेमोरी संबंधित होता है, आपकी जो याददाश्त होती है। तो अमनेजिया हो गया आपका बीमारी हो गई, मतलब कि स्मृति लोप, मतलब कि आप सब कुछ भूल गए हो। आप सब कुछ भूल गए हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अमनेजिया हो रखी है, इसका मतलब है कि मतलब कि उसकी जो आधी से ज़्यादा मेमोरी है वो डिलीट हो चुकी है। मतलब डिलीट इन द सेंस कि वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है कि कौन सा काम कब करना चाहिए या हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो रिकॉल पावर उसकी क्या हो गई? रिकॉल पावर वेरी लो। ठीक है, तो आपकी जो रिकॉल पावर है वो कैसा, मतलब कि रिकॉल पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाना, रिकॉल पावर। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो हो जाना। ठीक है, और या फिर उसकी मेमोरी एक प्रकार से ख़त्म हो जाना। ठीक, उसको बोलते हैं एमनेजिया, उसको बोलते हैं एमनेजिया। अगला वर्ड इसमें दे रखा है गैगल। गैगल मीन्स क्या होता है? तो गैगल आप याद रखोगे, गैगल आता है स्त्रियों के समूह के लिए, जहाँ पे एक से अधिक मतलब कि एक से अधिक स्त्रियाँ बैठी हों या वोमेन हो, वहाँ उसको बोलते हैं गैगल। ठीक है, तो स्त्रियों के समूह को बोलते हो गैगल। क्या बोलते हैं? स्त्रियों के समूह को बोलते हो आप गैगल। स्त्रियों का समूह, ये लिख लोगे यहाँ पे। गैगल मीन्स होता है स्त्रियों का समूह। तो अगला इसमें दे रखा है कंसेंटियस। ठीक, कंसेंटियस होता है मतलब ऐसा काम जो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉन्शियस को लगा करके, मतलब कि आपके सच मतलब कि आपके मन को या मतलब क्या होता है आपके विवेक को लगा के आपने काम करा हो। ठीक है, तो ऐसा काम करने वाले व्यक्ति वो यस मतलब कि व्यक्ति क्या बोलोगे? ऐसे व्यक्ति को बोलोगे आपकी कर्तव्यनिष्ठ। ऐसे व्यक्ति को बोलोगे कर्तव्यनिष्ठ, या एक प्रकार से बोल सकते हो आप ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट अपने काम के प्रति। ठीक, उसको बोलते हैं कंसेंटियस होता है कर्तव्यनिष्ठ या ऑनेस्ट। अगला वर्ड इसमें दे रखा है डॉट। डॉट मीन्स देखो, तो डॉट होता है हवा का झोंका। डॉट मीन्स होता है आपका हवा का झोंका। डॉट होता है हवा का झोंका, यहाँ पे लिख लोगे। डॉट मीन्स होता है हवा का झोंका। ठीक है,
लीजिबल, लीजिबल व्हाट मीन्स लीजिबल? लीजिबल होता है देखो मतलब कि होता है पठनीय, होता है पठनीय। लीजिबल क्या होता है? मतलब ऐसा कुछ जिसको आराम से कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ भी लिखा हुआ हो जिसको आराम से कोई भी पढ़ सकता है। इसी में एक वर्ड आता है पेपर में मोस्ट आता है, वन वर्ड में स्पेशली आता है, ठीक है, होता है इलिजिबल। इलिजिबल क्या होता है? इलिजिबल मीन्स होता है आपका अपठनीय, हम जिसको जल्दी से मतलब कि पढ़ा नहीं जा सकता या जल्दी से कोई मतलब पढ़ नहीं सकता है कि क्या लिखा हुआ, उसको बोलते हैं इलिजिबल, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा वन वर्ड में पूछा जाता है। किसमें? हमेशा वन वर्ड में पूछा जाता है। तो आप याद रखोगे यहाँ पे मैंने क्या क्या कराया आपको। दो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है आपका संरक्षण, ठीक, कंजर्वेशन आपका हो गया संरक्षण। सरकमवेंट, तो सरकम आपका तो समझ होता है आपके अराउंडिंग से, सराउंडिंग समझ होता है, ठीक है। सरकम कहीं भी आ जाए आप इसमें लिख लोगे सरकम, ठीक है। तो सरकम जो ये आपको समझ होता है किससे? इसका मतलब होता है सराउंडिंग्स, इसका मतलब होता है आपका सराउंडिंग्स, ठीक है। जो मतलब कि आपका आस पास का जो वातावरण होता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है। तो सरकमवेंट, सरकमवेंट होता है आपका लागू ना होने देना, लागू ना होने देना। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी होता है आपका एक प्रकार से पाखंड, जैसे होता है ना हिपोक्रेट मैन, मतलब कि कुछ भी कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ, मतलब कि उसके बात का बेस ना होना, ठीक है। मतलब कि कभी तो उसके खिलाफ था लेकिन कुछ समय बाद उसी के साथ हो गया, तो ऐसे व्यक्ति बोलते हैं मतलब कि हिपोक्रेट पर्सन, ठीक है। और ऐसी सोच को बोलते हैं कि मतलब कि हिपोक्रेसी, ठीक है। और देखो अगला इसमें दे रखा है आपका कंजेनिटल, कंजेनिटल हो गया क्या? मतलब कि आपके बॉर्न से संबंधित, जन्मजात या सहज, ठीक है। थियो मतलब गॉड संबंधित, मतलब कि गैबी मैरिज, तो मतलब क्या ईश विवाह, ठीक है। ईश विवाह मतलब गॉड से मैरिज, ठीक है। कैनोफिलिस्ट कुत्तों को पसंद करने वाला, तो कुत्तों शौकीन। अमनेजिया बीमारी हो गई किससे? मतलब मेमोरी संबंधित, तो मतलब स्मृति लोप, मतलब सब कुछ भूल गया। गैगल स्त्रियों का समूह या झुंड, ठीक है। कंसेंटियस जो काम मतलब कि कॉन्शियस को लगा कि किया गया हो, या जो ऐसा व्यक्ति जो ऐसा काम करे कॉन्शियस को लगा कि हर काम बहुत सोच समझ कर अच्छे से करे, तो होता है कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है। डॉट डॉट होता है आपका हवा जोखा, ठीक है। लेजिबल, लेजिबल होता है आपका पठनीय, क्या होता है आपका? लेजिबल होता है पठनीय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस क्या होता है? साइमल्टेनियस, देखो तो साइमल्टेनियस आप याद रखोगे। साइमल्टेनियस क्या होता है आप बताओगे, ठीक है। तो साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, तो साइमल्टेनियस आपका होता है कि तो मतलब कि सेम समय से, ये होता है साइमल्टेनियस मतलब होता है आपका सेम समय से संबंध रखना। कैसा? मतलब कि रिलेटेड टू सेम, सेम रिलेटेड टू सेम पीरियड या सेम टाइम, ठीक है। सेम पीरियड, ठीक है, या मतलब कि टाइम्स, एक ही समय से संबंध रखना, तो होता है इसके बाद में समकालिक, क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है समकालिक, याद रखोगे इसका मतलब होता है समकालिक, ठीक है। अगला वर्ड इसमें देखा है डॉक्टरशिप, क्या लिखा है? सॉरी डॉक्टरशिप नहीं, डिक्टेटरशिप, क्या दे रखा है? डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटर मतलब डिक्टेटर, तो डिक्टेटर वर्ड किसके लिए आता है? आपका तानाशाह के लिए आता है, ठीक है। डिक्टेटर किसके लिए आता है? आपका तानाशाह के लिए आता है, ठीक है, डिक्टेटर, ठीक है। जैसे कि क्या था मतलब कि जर्मनी में आपका, जर्मनी था ना वो, क्या वो कौन? हिटलर, ठीक है। तो एक प्रकार से वो क्या था? एक प्रकार से वो डिक्टेटर था, क्या था आपका? ठीक है, एक प्रकार से डिक्टेटर था, ठीक है, मतलब कि तानाशाह, ठीक है। और डिक्टेटरशिप, ठीक है, तो ऐसी प्रथा या ऐसी व्यवस्था क्या बोलोगे? तो उसको बोलोगे तानाशाही, क्या बोलोगे? तानाशाही। तो याद रखोगे डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही, डिक्टेटरशिप मीन्स तानाशाही। नेक्स्ट दे रखा है इसमें अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? तो अरिस्टोक्रेसी होता है आपका कुलीन तंत्र, क्या होता है? कुलीन तंत्र, ठीक है, कुलीन तंत्र, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेसी। देखो शासन मंदिर हो गया आपका। अरिस्टो मतलब कुलीन, मतलब कि रिच पीपल, एक्चुअली रिच पीपल, तो रिच लोगों का शासन, तो मतलब होता है आपका कुलीन तंत्र, ठीक है। क्या हो गया? कुलीन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, ठीक है। मेरिटो देखो मेरिट मतलब कि आपका बुद्धि, ठीक है। मेरिट मतलब कि आपका बुद्धि या मतलब इंटेलिजेंस संबंधित है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट से संबंधित है या इंटेलिजेंस से संबंधित है मेरिट, ठीक है। तो ऐसे लोगों का शासन, ठीक है, जो कि कैसे हो? मेरिट पे आए हुए हो या मेरिट बेस्ड हो, मतलब कि जिनके अंदर इंटेलिजेंस पावर हो अच्छी खासी, ठीक है। तो हम उसको बोल सकते हो आपके बुद्धिजीवियों की सरकार, क्या होता है? बुद्धिजीवियों की सरकार, ठीक है। बुद्धिजीवियों की सरकार, ठीक है, सरकार, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, व्हाट मीन्स प्लूटोक्रेसी? प्लूटोक्रेसी होता है आपका दैनिक तंत्र, क्या होता है आपका? दैनिक तंत्र, ठीक है। प्लूटोक्रेसी होता है आपका दैनिक तंत्र, याद रखो प्लूटोक्रेसी होता है आपका दैनिक तंत्र। तो थियोक्रेसी, थियोक्रेसी होगा आपका, देखो थियोक्रेसी होता है मतलब कि जहाँ पे किसमें
पुरोहितों की चलती हो, मतलब कि धर्मतंत्र, मतलब कि धर्म के आधार पे वहाँ पे शासन होता है, उसको बोलते हैं आपका थियो, मतलब होता है गॉड। ठीक है, तो गॉड को मानने, तो गॉड तो है नहीं, ठीक है, लेकिन तो अब वहाँ पे गॉड को मानने वालों का शासन चलेगा। जैसे हो गया आपका मतलब कि पॉप हो गए, ठीक है, होता है विदेशों में, ठीक है, पॉप हो गए आपके, या हो गए मतलब कि इंडिया में जैसे अगर देखो तो पुराने समय पे क्या होते थे, वो मतलब कि दरबार में रहते थे ना पुजारी लोग, ठीक है, मतलब कि पुरोहित एक प्रकार से, तो वही सब डिसाइड करते हैं, वही सारे निर्णय लेते हैं। तो ऐसे शासन को, यहाँ पे पुजारियों का या पुरोहितों का ही बोलबाला हो, तो ऐसे शासन को बोलोगे आप धर्मतंत्र। क्या बोलोगे? धर्मतंत्र। अगला वर्ड इसमें रखा है मोनार्की। मोनार्की दो आर्की, ये भी वर्ड आपका शासन के लिए आता है, कि आर्की वर्ड होता है ये भी आपका किसके शासन, रूल या शासन के लिए आता है, रूल या शासन के लिए आता है। तो मोनो मतलब वन, मोनो मतलब वन, एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति का शासन, तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोल दोगे आप राजतंत्र। ठीक है, मोनार्की मतलब कि राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र मतलब एक प्रकार से एक मतलब कि ये है कि मोनार्की मतलब कि राजतंत्र, मतलब ऐसे बोल सकते हो जैसे कि अब राजा थे, उसके बाद उसके पुत्र हुए, ठीक है, उसके बाद फिर उनके पुत्र, मतलब एक बार से एक ही परिवार में शासन चल रहा है, एक ही परिवार उनको शासन चला रहा है, उसको मोनार्की बोल सकते हैं। मतलब वहाँ पे पब्लिक का कोई मतलब की अहमियत नहीं है, उनको मतलब अच्छे वो चाहे योग्य हो या ना हो, शासन वही करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था बोलते हैं मोनार्की। क्या बोलते हैं इसको? मोनार्की। ठीक है, अगला वर्ड इसमें दे रखा है सीनेट। सीनेट क्या होता है? तो सीनेट मीन्स होता है आपका अधिसभा। सीनेट मीन्स होती है अधिसभा। अधिसभा, सीनेट मीन्स होता है आपका अधिसभा। अधिसभा देखो, इसी में एक वर्ड और याद रखोगे आप, इसका मतलब होता है वो मतलब कि अगर आ जाए ये हाँ देखो स्लिप हो गए, हाँ बोलिए, हाँ क्या, चलो छोड़ो, अभी याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, देखो बाद में करा देंगे। देखो लिखा है इसमें मिसो बिब्लिक। ठीक है, मिसो बिब्लिक क्या होता है? मिसो बिब्लिक, तो मिसो बिब्लिक देखो क्या होता है, मतलब कि इसमें मिसो बिब्लिक होता है मतलब कि पुस्तक द्वेषी। तो मिसो, ये जो आगे ना मिसो, तो मिसो होता है आपका निगेटिव पर्सन, मतलब कि मिसो यूज होता है आपका निगेटिव के लिए। ठीक है, निगेटिव यह होता है जो ना पसंद करता हो। ठीक है, नॉट लाइक मतलब कि जो किसी चीज़ को पसंद ना करता हो। ठीक है, या मतलब निगेटिव सेंस में आता है। किसमें? निगेटिव सेंस में आता है, जो किसी चीज़ को पसंद ना करता हो। और बिब्लिक, ठीक है, तो जो आपका बिब्लिक मतलब कि जो बाइबल जो वर्ड होता है ना, ये आपको संबंधित होता है किससे? बुक से। ये संबंधित है किससे? बुक से। तो किताबों को ना पसंद करने वाला मतलब पुस्तक द्वेषी। क्या हो जाएगा आपका? इसको लिख लोगे पुस्तक द्वेषी। पुस्तक द्वेषी, पुस्तक द्वेषी। तो वो लिखा है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट तो ऐसा व्यक्ति जिसको लॉजिक बिल्कुल पसंद ना हो। ठीक है, लॉजिक से बिल्कुल हेट करता हो, मतलब एजुकेशन। ठीक है, तो जो वर्ड है लॉजिक मतलब एजुकेशन, तो जो एजुकेशन जो हेट करता हो, जो एजुकेशन उसको बिल्कुल पसंद ना हो, तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे आपकी शिक्षा द्वेषी। क्या बोलोगे? शिक्षा द्वेषी। शिक्षा द्वेषी लिख लोगे यहाँ पे, शिक्षा द्वेषी। ठीक है, लिखा लास्ट वर्ड लिखा मिसोगैमिस्ट। तो गैमी अभी बताया था मैंने, क्या होता है? मैरिज। गैमी मतलब कि आपका मैरिज संबंधित है। ठीक, मैरिज। और ये आपका संबंधित किससे? मिसो मतलब कि हेट करना, मतलब पसंद बिल्कुल ना करना। तो मिसोगैमिस्ट तो ऐसा व्यक्ति जिसको शादियाँ बिल्कुल पसंद ना हो, तो वो क्या होगा? विवाह द्वेषी। ठीक, मतलब कि विवाह को मतलब मैरिजों को ना पसंद करने वाला व्यक्ति, विवाह द्वेषी। क्या हो जाएगा? विवाह द्वेषी। ठीक है, तो इसमें देखोगे मैंने क्या कराया आपका, दो साइमल्टेनियस मतलब कि सेम समय से रिलेट करना या सेम समय से संबंध रखना। ठीक, रिलेटेड टू या आप संबंधित होना। ठीक है, सेम समय से। समकालिक डिक्टेटरशिप होता है आपका तानाशाह। ठीक है, डिक्टेटरशिप हो गया तो आपका तानाशाह। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में होता है आपका कुलीन तंत्र। ठीक है, तानाशाह। ठीक है, मेरिटोक्रेसी होता है आपका मतलब कि जहाँ पे बुद्धिजीवियों का शासन हो या बुद्धिजीवियों की सरकार हो। ठीक है, प्लूटोक्रेसी मतलब कि धनिक तंत्र। क्या होता है आपका? प्लूटोक्रेसी में होता है आपका धनिक तंत्र। ठीक है, रिच पीपल का शासन। ठीक है, थियोक्रेसी होता है आपका धर्मतंत्र, जहाँ पे गॉड है, भगवान है, पुरोहितों चलती हो। ठीक, थियोक्रेसी हो गया। मोनार्की मतलब ये राजतंत्र। ठीक है, जहाँ पे कुछ ही लोगों का शासन चल रहा है केवल। ठीक है, उससे होते हैं मोनार्की। सीनेट होता है आपका अधिसभा। ठीक है, और मिसो बाइबल जो किताब पसंद ना करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे पुस्तक द्वेषी। उसे बोलोगे आप पुस्तक द्वेषी। देखो इसमें एक चीज़ देख रखा है आईसी क्या होता है? आईसी आपको जो होता है, इससे आप मतलब अगर कभी वो इसमें ढूंढना हो। ठीक है, इसका पोस्ट ऑफिस क्या है, मतलब कि सॉरी पोस्ट ऑफिस बोल रहे हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? POS पार्ट ऑफ स्पीच का इसका, तो इसका क्या है? आईसी लगा, तो ये आपका एजेक्टिव जाएगा। आईसी लगा आप एजेक्टिव, तब याद रखोगे एजेक्टिव। ठीक है, कहीं पे OS होता है तभी एजेक्टिव होता है, आईसी होता है तभी एजेक्टिव है। ठीक है, ये चीज़ है। देखो
तो आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा है मिसोलॉजिस्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शादियों को मतलब कि जो लॉजिक को बिल्कुल पसंद ना करे, तो मतलब क्या शिक्षा दो ऐसी। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट मतलब एक प्रकार से मिसोगैमिस्ट आप उसको बोलोगे कि विवाह मतलब मैरिज को हेट करने वाला, मैरिज न पसंद करने वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो लिखा है एम्बिगुअस, क्या वर्ड दे रखा है पहला, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी मतलब होता है आपका बोथ, ठीक है। अगुअस होते हैं रास्ते हैं, वेज, ठीक है। तो एम्बी मतलब क्या होता है, एम्बी मीन्स होता है बोथ, एम्बी मीन्स होता है बोथ, ठीक है। अगुअस मीन्स होता है आपका वेज या रास्ते, वेज या रास्ते, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो दो रास्तों पे जाना चाह रहा है, ठीक है, मतलब इधर यहाँ पे खड़ा है, इधर भी जाने की सोच रहा है, फिर इधर जाने की सोच रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ऐसा व्यक्ति एक प्रकार से कन्फ्यूज होगा, ठीक है, या कन्फ्यूजन की स्थिति में होगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मतलब कि अनेकार्थी, या होता है अनेकार्थी या कन्फ्यूज व्यक्ति, ठीक है। अनेकार्थी या एक प्रकार से देखो कन्फ्यूज व्यक्ति, ठीक है। एम्बिगुअस, ठीक है, संकट में। तो अगला रखा है इक्विवोकल, इक्विवोकल क्या होता है, इक्वी होता है आपका इक्वल मतलब समान संबंधित है, इक्वल से संबंधित है, किससे, इक्वल मतलब होता है आपका समान, मतलब कि एक बराबर समान, ठीक है। वोकल जो मतलब कि वोकल मतलब जो अर्थ रखता है, ठीक है, तो या बोलने में, ठीक है, वोकल मतलब बोलने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी, अनेकार्थी। आगे देखो अगला वर्ड दे रखा है इसमें हाइपोकॉन्ड्रिया, क्या दे रखा है इसमें, हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब होता है आपका, आप याद रखो कि काल्पनिक बीमारी क्या होती है, हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब होती है आपकी काल्पनिक बीमारी, मतलब एक्चुअली बीमारी है नहीं, लेकिन अब माइंड में उसको लग रहा है कि मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है, या कुछ हो रहा है। जैसे होता है ना कि हम ज़्यादा किसी व्यक्ति बीमार को देख लें, तो जैसे आप कब था शायद क्लास 9th या 11th में, नहीं सॉरी 11th में था, ठीक है, एक चैप्टर इंग्लिश में, तो उसमें था कि यही आप अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, और तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम भी बीमार होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक प्रकार से वो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वहाँ पे काम करने लगता है, तो एक्चुअली बीमार हो भी जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि हमेशा अच्छा सोचो, ठीक है, पॉजिटिव सोचो। क्यों, इसलिए क्योंकि माइंड जो होता है कि माइंड को नहीं पता ना कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, आप बस सोच रहे हो तो बस, ठीक है। माइंड बोलेगा हाँ अगर सोच रहे हो तो इसका मतलब रियल होने वाला है, ठीक है। तो वो होता है, माइंड को नहीं पता होता कुछ, तो इसीलिए। आगे देखो तो हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब काल्पनिक बीमारी जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन बस आपको लग रहा है कि हाँ हम बीमार हैं तो बीमार हैं, ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट में, लेकिन अगर देखो रियल में तो रियल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है अभी, ठीक है। अगला वर्ड इसमें दे रखा है ओब्लेशन। ओब्लेशन क्या है, ओब्लेशन आप इसमें देखोगे, ओब्लेशन मीन्स होता है कि बलि या आहुति। ओब्लेशन मीन्स क्या होता है, ओब्लेशन मीन्स होता है, यहाँ पे लिख लोगे, इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस, बलि या आहुति। होता नहीं कि हम किसी गॉड को या किसी भगवान को कुछ ना कुछ भेंट कराते हैं, ठीक है, गॉड को कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं आहुति। तो वो होता है ऑब्लेशन, क्या होता है ऑब्लेशन। अगला वर्ड इसमें देखा है एसेंट। एसेंट क्या दे रखा है, एसेंट। एसेंट मीन्स होती है कि मतलब कि सहमति दिखा देना, सहमति क्या होता है, सहमति या एग्रीमेंट, सहमति या अपनी मतलब कि एग्रीमेंट, ठीक है। अगला इसमें ओमनी बस। ओमनी देखो, ओमनी वर्ड होता संबंधित होता है आपका वन से, एक से, क्या होता है वन मतलब कि एक संबंधित होता है, ठीक है, या एक प्रकार से एक से संबंधित होता है, या मतलब ओमनी होता है मतलब कि एवरीवेयर संबंधित, ठीक है, एक्चुअली संबंधित होता है ये एवरीवेयर से, कहाँ से, एवरीवेयर या एवरीवन, ठीक है, एवरीवेयर संबंधित होता है। तो ओमनी बस हर जगह मतलब कि विद्वान होना, तो क्या होता है उसे बोलते हैं सर्व संग्रह, क्या बोलते हैं उसको, सर्व संग्रह, सर्व संग्रह, सर्व संग्रह आप याद रखोगे। तो लिखा है अगला वर्ड कम्युनिक्यू। कम्युनिक्यू, कम्युनिक्यू क्या होता है, तो कम्युनिक्यू वर्ड होता है आपकी सरकारी घोषणा, क्या होता है, कम्युनिक्यू होती है सरकारी घोषणा, ऑफिशियल डिक्लेरेशन, ठीक है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन, सरकारी घोषणा उसको बोलते हैं आप, ठीक है, कम्युनिक्यू, ऑफिशियल डिक्लेरेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे ऑफिशियल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसको बोलते हैं कम्युनिक्यू। सेंसस ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन ये वर्ड आया था इसलिए मैंने ले इसको उठा लिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है जनगणना, क्या होता है, इसका मतलब होता है जनगणना, ठीक है, जनगणना। लास्ट जनगणना कब हुई थी हमारी, तो 2011 में, ठीक है, तो उससे याद रखोगे सेंसस, ठीक है। अगला वर्ड दे रखा है इसमें क्या है, ये आपका इसमें दे रखा है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट देखो तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफोलॉजिस्ट होता है आपका हस्तलेख विशेषज्ञ, होता है हस्तलेख
या हस्तलेखा विशेषज्ञ, ठीक है, उसको बोलते हैं आप ग्राफोलॉजिस्ट। तो ग्राफ से संबंधित होता है आपका मैप से, ठीक है। तो मैप्स मतलब कि जो हाथों में क्या होता है, आपकी रेखाएं होती हैं, तो वही एक बार से मैप, ठीक है। तो उससे अध्ययन, लॉजिस्ट मतलब अध्ययन करने वाला, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हस्तलेखा विशेषज्ञ, जो मतलब हाथ वगैरह देखते रहते हैं उसको बोलते हैं हस्तलेखा विशेषज्ञ, ठीक है। तो आप कौन कौन से वर्ड हो गए इसमें, एम्बिगुअस आप याद रखोगे। एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस हो गया आपका अनेकार्थी, इक्विवोकल हो गया आपका अनेकार्थी, ये भी सेम है, ठीक है। उसके बाद हाइपोकॉन्ड्रिया कार्बनिक बीमारी होगी। ऑपलेशन मीन्स होती बलि आहुति, असेंट हो गया आपका सहमति, ठीक है। ओमनिवस आपका सर्व संग्रह, ठीक है, ओमनिवस हो गया आपका सर्व संग्रह, ठीक है। और कम्युनिटी होती है आपकी सरकारी घोषणा, ऑफिशियल डिक्लेरेशन। एंड सेंसस होती है आपका जनगणना, ठीक है। और ग्राफोलॉजिस्ट हो गया आपका हस्तलेखा विशेषज्ञ, क्या हो गया, ग्राफोलॉजिस्ट हो गया आपका हस्तलेखा विशेषज्ञ। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वर्ड एसोल्टर, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एसोल्टर, ठीक है। तो एसोल्टर मीन्स क्या होता है, तो एसोल्टर देखो, एसोल्टर आप याद रखोगे। एसोल्टर मतलब होता है कि चढ़ाई करने वाला, अटैक करने वाला, क्या होता है, अटैकर, इसको बोलते हैं अटैकर, ठीक है। तो होता है आक्रमणकारी, ठीक है। तो इसको याद लिख लोगे, आक्रमणकारी या हमलावर, ठीक है, उसको बोलते हैं एसोल्टर, ठीक है, एसोल्टर। और देखो इसी के दो सेम मीनिंग होता है असाइलेंट, ठीक है, असाइलेंट, इसका मतलब भी यही होता है सेम, ठीक है। अटैकर या आक्रमणकारी, जो मतलब कि हमला करने वाला, यह होता है हमलावर, ठीक है। आगे अगला वर्ड है आपके इसमें दे रखा है एग्नोस्टिक्स, ठीक है। एग्नोस्टिक्स होता है आपका मतलब कि अज्ञान व्यक्ति, अज्ञेयवादी, सॉरी, ठीक है, उसको बोलते हैं अज्ञेयवादी होता है आपका एग्नोस्टिक्स, ठीक है, होता है अज्ञेयवादी। अगला वर्ड दे रखा है इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट। देखो तो इलिटरेट मतलब कि जो पढ़ा लिखा है बिल्कुल ना हो। देखो इसमें तो इल आता है वर्ड, ठीक है। इल किसके लिए आता है, इल आता है नाट के लिए, इल आता है नाट के लिए या निगेटिव, ठीक है, निगेटिव सेंस में आता है, ठीक है, हमेशा आता है निगेटिव सेंस में, ठीक है। तो इलिटरेट होता है आपका अनपढ़, क्या होता है, इलिटरेट होता है आपका अनपढ़, ठीक है। आप ये लिख लोगे, इलिटरेट मतलब अनपढ़, ठीक है। इसमें दे रखा है वर्ड इनकरेजिबल, दो तो करेजिबल, बीच में दो सी ओ आर आ रहा है, सी ओ आर मतलब होता है करेक्ट, तो ये समझिए होता है आपका करेक्ट से, किससे, करेक्ट मतलब सही, ठीक है। तो जिसको बिल्कुल मतलब कि सही नहीं किया जा सकता, तो इन मतलब होता है आपका नॉट, नेगेटिव सेंस में आता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा नेगेटिव सेंस में आता है, तो जिसको बिल्कुल सही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप उससे मतलब क्या लिख लोगे, इसका मतलब हो जाएगा अशुद्धारातीत मतलब जिसको बिल्कुल सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं किया जा सकता, वो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इनकरेजिबल, क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल। तो आप याद रखोगे मैंने क्या कराया इस यहाँ पे, ठीक है। एसाल्टर मीन्स अटैकर, आक्रमणकारी, हमला करने वाला। असैलेंट मीन्स अटैकर, हमला करने वाला, ठीक है। सेम मीनिंग दोनों, ठीक है, सेम मीनिंग रखते हैं। और उसके बाद में अगला दे रखा था एग्नोस्टिक होता है आपका अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक हो गया अज्ञेयवादी। इलिटरेट हो गया अनपढ़, ठीक है। इनकरेजिबल हो गया असुधारातीत, जिसको बिल्कुल भी सुधारा नहीं जा सकता, जो बिल्कुल भी सही नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनकरेजिबल, क्या बोलते हैं उसको, इनकरेजिबल। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें वर्ड दे रखा है आपका रित मीन्स क्या होता है, तो आप याद रखोगे रित मीन्स होता है, ठीक है। देखते हैं रित वर्ड दे रखा है, ठीक है। तो देखते हो रित मीन्स क्या होता है, रित मीन्स एक्चुअली होता है आपका माला, ठीक है। क्या होता है आपका माला, याद रखोगे माला, या इसी को अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहो तो लिख सकते हो पुष्पहार, मतलब कि हार, वो भी कैसा, फ्लावर का, मतलब कि पुष्पों का, ठीक है। तो पुष्पों का हार है, ठीक है। आगे देखो वर्ड दे रखा है आपका रिटेलिएट, ठीक है। रिटेलिएट क्या होता है, मतलब कि आपका रिएक्शन देना, ठीक है, रिएक्शन देना, वो भी किसके लिए, आपके मतलब कि बदला लेने के लिए, ठीक है। तो बदला लेने के लिए रिएक्शन होता है, प्रतिशोध लेना, क्या होता है, लिख लोगे प्रतिशोध लेना, मतलब या इससे को लिख लोगे आप सिंपल शब्दों में बदला लेना, ठीक है, बदला लेना, उसको बोलते हैं रिटेलिएट, ठीक है। रिएक्शन मतलब कि रिएक्ट करना, ठीक, रिएक्शन देना। एक्सोडस, क्या दे रखा है आपका वर्ड, एक्सोडस क्या होता है, देखो एक्सोडस, इसमें देखो एक वर्ड आया है एक्स क्या होता है, एक्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है। एग्जिट मतलब होता है, ये संबंधित है किससे, एग्जिट संबंधित है, ठीक है, बाहर के लिए। एक्सोडस जाने वाला, तो क्या होता है इसका मतलब कि एक्सोडस मतलब कि बाहर जाने वाला, मतलब इसका लिख लोगे आपके बहिर्गमन, क्या लिख लोगे, बहिर्गमन होता है जो बाहर जाने के लिए हो, ठीक है, बाहर जाने के लिए उत्सुक हो, ठीक है। तो बाहर जाने वाला उसको बोलते हैं एक्सोडस, क्या बोलते हैं उसको, एक्सोडस, ठीक है।
नेक्स्ट दे रखा है इसमें ग्रेटिट्यूटी, ठीक है, सॉरी इसमें दे रखा है ग्रेटिविटी। ग्रेटिविटी क्या होता है आपका उपदान, क्या होता है उपदान, ग्रेटिविटी होता है उपदान, ग्रेटिविटी होता है आप उपदान, याद रखोगे ग्रेटिविटी मीन्स क्या होता है उपदान, ठीक है। इसमें अगला वर्ड दे रखा है इनफ्रेंचाइज। इनफ्रेंचाइज होता है आपका मताधिकार देना, क्या होता है मताधिकार, मताधिकार देना, ठीक है। इनफ्रेंचाइज होता है मताधिकार देना, ठीक है, मतलब वोट देना संबंधित है, ठीक है। इन पंचायत होता है आपका वोट देना संबंधित। तो मैंने क्या कराया, आप देखो याद रखोगे रित हो गया आपका मतलब कि पुष्पों का हार या मतलब माला। रिटेलिएट मतलब कि रिएक्शन देना, बदला लेना, ठीक है, उसके लिए आता है रिटेलिएट आता है आपका एक जोड़स बाहर जाने वाला, बहिर्गमन। ग्रेटिविटी मतलब कि उपदान, ठीक है। इन फ्रेंचाइज ये संबंधित है आपका किससे, ये संबंधित है आपका मताधिकार देने से, ठीक है, मताधिकार देना इन फ्रेंचाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो ये आपका आज का सेशन था, ठीक है, वोकैब्स का, और जो इसमें इम्पोर्टेंट कुछ वोकैब्स हैं तो वो मैं आगे कराता रहूँगा, ठीक है। आगे पार्ट्स देखते रहिए, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, और आप भी देखते रहो, और ठीक है, और चैनल, ठीक है, अमित एजुकेशनल यूनिवर्स को आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।